भारत का इतिहास वीरता, बलिदान और संघर्ष की कई कहानियों से भरा पड़ा है। लेकिन एक युद्ध ऐसा था जिसने न सिर्फ एक सम्राट की सोच को बदल दिया, बल्कि पूरी दुनिया को यह सिखाया कि असली विजय शांति में है, न कि रक्तपात में। वह युद्ध था कालिंग युद्ध, और उसका प्रभाव भारत ही नहीं, पूरी मानवता पर पड़ा। यह युद्ध उस समय के सबसे महान सम्राट अशोक के जीवन का वह मोड़ था जिसने उन्हें एक सेनापति से लेकर एक शांति के पुजारी तक बना दिया। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के महान शासक थे। उनका साम्राज्य विशाल था और वे अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए प्रसिद्ध थे। युद्ध और विजय उनके खून में थे और उन्होंने अपना साम्राज्य फैलाने के लिए कई युद्धों में भाग लिया। लेकिन एक युद्ध ने उनकी पूरी जिंदगी को बदल दिया। वह युद्ध था कालिंग युद्ध। कालिंग आज का ओडिशा एक समृद्ध और स्वतंत्र राज्य था जो मौर्य साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। अशोक ने इस राज्य को जीतने का निश्चय किया क्योंकि उन्हें लगा कि इस युद्ध से उनका साम्राज्य और भी विशाल होगा। और फिर अशोक ने अपनी पूरी सेना के साथ कालिंग पर आक्रमण किया। यह युद्ध बहुत ही भयंकर था। दो विशाल सेनाएं एक दूसरे से लोहा ले रही थीं और युद्ध का मैदान खून से रंगा हुआ था। अशोक की सेना की ताकत थी, लेकिन कालिंग की सेना अपनी स्वतंत्रता के लिए जी जान से लड़ रही थी। युद्ध में हजारों सैनिक मारे गए, लाखों लोग घायल हुए और लाखों परिवारों के लोग अपने प्रियजनों को खो बैठे। खून खराबे, दर्द और दुख का एक विशाल समुद्र था और इस सब के बीच सम्राट अशोक खड़े थे। जब युद्ध समाप्त हुआ और कालिंग राज्य पर विजय प्राप्त हुई, अशोक ने युद्ध भूमि पर कदम रखा। जो दृश्य उनके सामने था वह उनके दिल और दिमाग को हिला देने वाला था। लाशों के ढेर, घायल सैनिकों की चीखें, रोते चिल्लाते परिवार और हर दिशा में केवल रक्त का ही रक्त। अशोक ने खुद को उस रक्तपात के बीच खड़ा पाया। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी विजय इतनी भयानक होगी। युद्ध के बाद की उस भयावह स्थिति को देखकर अशोक का दिल टूट गया। उस समय उसे महसूस हुआ कि उसने एक बड़ी गलती की है। क्या सच में यह युद्ध उसकी असली जीत थी? क्या यह लाखों लोगों की मौत और पीड़ा किसी भी महानता का हिस्सा हो सकती थी? अशोक की आंखों में एक गहरी पीड़ा थी। उसकी विजय तो थी, लेकिन उसने जो कुछ देखा था वह उस विजय को नष्ट कर चुका था। उसकी आत्मा को इस रक्तपात ने झकझोर दिया था। उसने खुद से पूछा, क्या मैं वही इंसान बन पाया हूं जो कभी चाहता था? क्या यह सब सच में सही था? उसी क्षण अशोक ने निर्णय लिया कि वह युद्ध और रक्तपात से अलग एक शांति का मार्ग अपनाएगा। उसने सोचा, मैं जो कुछ कर रहा हूं वह सही नहीं है। मुझे अब अपनी जिंदगी की दिशा बदलनी होगी। उसने बौद्ध धर्म अपनाया और अपने पूरे साम्राज्य में शांति, अहिंसा और करुणा का प्रचार करना शुरू किया। अब उसका उद्देश्य लोगों की भलाई करना था, न कि उन्हें पराजित करना। उसने उन सिद्धांतों को अपनाया जो बौद्ध धर्म में दिए गए थे। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। अशोक ने शांति का संदेश फैलाना शुरू किया। उसने अपने साम्राज्य में सभी धर्मों का सम्मान किया और अपने शिलालेखों में यह लिखा कि कोई भी युद्ध नहीं होना चाहिए और हम सभी को एक दूसरे से प्यार और सम्मान से रहना चाहिए। उसने यह भी सुनिश्चित किया कि उसके राज्य में किसी भी प्रकार का शोषण न हो। सम्राट अशोक का यह परिवर्तन केवल राजनीतिक नहीं था, बल्कि यह एक व्यक्तिगत और भावनात्मक परिवर्तन था। वह अब एक शासक नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक, एक धर्मगुरु बन गए थे। अपने युद्धों के बाद वह शांति और अहिंसा के लिए संघर्ष करने लगे और यह उनकी सबसे बड़ी और सच्ची विजय थी।